आइए आज हम ह्यूमन बॉडी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये छोटी क्लास के बच्चे जब स्टार्ट होता है बायोलॉजी 3rd क्लास से, तब से इसकी स्टार्टिंग होती है। जैसे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, जो हमारे आसपास चीज़ें हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें लिविंग हैं, जो जिंदा हैं, जो जीवित हैं, जिसमें हमें कह सकते हैं कुछ वर्क करते हैं। और नॉन लिविंग में भी बहुत सारी चीजें हैं जो लिविंग नहीं है, कभी उसमें जीवित जान थी ही नहीं, जीवित नहीं थे वो, तो वो नॉन लिविंग में होता है। और लिविंग, तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको आइए समझते हैं। ये लिविंग थिंग्स क्या है? लिविंग थिंग्स के कुछ लक्षण होते हैं, कुछ कैरेक्टर होते हैं। जैसे ऐसे छोटे बच्चों में कहने को दिया जाए तो जो जिंदा हैं चीजें, जो जीवित हैं, वो लिविंग हैं। जो सांस लेते हैं, श्वसन की क्रिया जिनमें होती है, जिसमें ब्रीथिंग होती है, वो सब लिविंग थिंग्स होती हैं। और क्या क्या होता है? अक्सर बच्चे बताते हैं कि वो चलती हैं, खाती हैं, बोलती हैं, है ना। और ये सब चीजें जो होती हैं ये लिविंग थिंग्स हैं। लेकिन सोचिए जरा कि आपकी मोटरसाइकिल है, देखिए वो चलती भी है, बोलती भी है, खाती भी है और सांस भी लेती है वो, तो क्या वो मोटरसाइकिल जीवित है, लिविंग थिंग्स है? नहीं है। क्योंकि उसमें एक लक्षण जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो लक्षण क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग को जो अलग अलग करता है। क्योंकि नॉन लिविंग में बहुत सारे लक्षण ऐसे होते हैं जो लिविंग वाले होते हैं, जैसे खाना, पीना, सांस लेना, चलना, बोलना, ये क्रिया अक्सर नॉन लिविंग थिंग्स करती हैं। जैसे मोटरसाइकिल है, बस है, ट्रैक्टर है, ये सब में ये चीजें होती हैं। क्योंकि एयर फिल्टर लगा होता है सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन ही वो भी सांस में जाती है। जब वो खींचते हैं हवा को तो उसमें ऑक्सीजन ही जाती है, जैसे हम लोग करते हैं। तो फिर कैसे हम पहचाने कि लिविंग थिंग्स क्या हैं? लिविंग थिंग्स की सबसे बड़ी पहचान है कि उसमें ग्रोथ होती है, वो बढ़ती हैं चीजें। जैसे कुछ दिन पहले देखिए किसी चीज को, कुछ समय के बाद जब देखिए तो उनमें डिफरेंस होगा, उनकी लंबाई बढ़ी होगी, ऊंचाई बढ़ी होगी, मोटाई बढ़ी होगी, उनमें ग्रोथ होता रहता है। कोई छोटा सा पेड़ देखिए, पौधा निकलता है, 1-2 महीने के बाद पूरा वृक्ष बन जाता है। तो इस तरीके से पौधे हैं या जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, हम लोग मुर्गी देख लिए, बच्चा देखिए छोटा सा, 1-2 महीने के अंदर पूरी मुर्गी बन जाता है, मतलब बढ़ता रहता है। मोटरसाइकिल कभी नहीं बढ़ती है, जितनी बड़ी वो बनी थी उतनी ही बड़ी रहती है। वो नॉन लिविंग है और ये जो लिविंग है वो सब बढ़ती रहते हैं। एक लक्षण ये है। दूसरा क्या है? रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है? इसमें अपने ही समान अगली पीढ़ी में उनकी संतानें उत्पन्न होते हैं। वैसे ही पौधे बना सकते हैं। जैसे आम का वृक्ष है तो उनमें बीज बनते हैं, और बीज बनने के बाद बीज को बोइए तो दूसरा पौधा तैयार हो जाता है। कोई भी प्राणी, मुर्गी है तो अंडा देती है, अंडे से फिर नई मुर्गियां तैयार होती हैं। कुछ भी, तो जब ये रिप्रोडक्शन जो होता है वो नॉन लिविंग में नहीं होता है। नॉन लिविंग मतलब मोटरसाइकिल या कोई और चीज, मेज, कुर्सी, ये अपने ही समान दूसरी कुर्सियां नहीं बना सकते। लेकिन जितने लिविंग थिंग्स हैं वो सब, उनमें ग्रोथ होता है और अपने ही जैसे अगली पीढ़ी की तैयारी भी कर लेते हैं। ये नॉन लिविंग और लिविंग में डिफरेंस है। तो आप समझ गए होंगे कि नॉन लिविंग क्या है और लिविंग क्या है। तो आज का होमवर्क ये नोट कर लीजिए कि आज घर में जाइए, कम से कम 50 वर्ड्स लिविंग थिंग्स के लिखिए, नाम लिखिए। लिविंग थिंग्स क्या क्या आपके आसपास हैं वो लिखिए, और लिविंग और नॉन लिविंग, 50 लिविंग थिंग्स और 50 नॉन लिविंग थिंग्स। इस तरीके से 100 वर्ड्स आप लिख कर लाएं, देखें, चेक करें, और घर में गार्जियन को, अपने मम्मी पापा को दिखाएं और उनसे पूछें कि क्या ये लिविंग है, जीवित है या जिंदा की उसमें आती है लिस्ट में। तो एक लिस्ट तैयार कीजिए, ऊपर हेडिंग डालिए लिविंग थिंग्स, फिर 1 से लेकर के 50 तक लिविंग थिंग्स के नेम लिखिए। फिर दूसरी लिस्ट बनाइए नॉन लिविंग थिंग्स, उसमें लिस्ट बनाइए जिसमें नॉन लिविंग होना चाहिए। कोई लिविंग
बॉडी उसमें नहीं होनी चाहिए, और 50 वर्ड ये लिखिए, स्पेलिंग का भी ध्यान रखिए, राइटिंग का भी ध्यान रखिए। इससे आपको लिखना, राइटिंग सुधारना, पढ़ना, समझना भी आता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए सीखते रहिए। छोटी छोटी बातें मैं सिखा रहा हूं। धन्यवाद।